हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की नई क्लास में। आज हम आपको बताएंगे रेलवे ग्रुप डी के मोस्ट 50 क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन है, मनुष्य के चेहरे में कितने हड्डियाँ होती है? मनुष्य के चेहरे में कितने हड्डियाँ होती है? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? निम्न में किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैगनी। बैगनी का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है? निम्न में किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवरक्त। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की थी? प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोमर ने सबसे पहले प्रकाश की चाल की खोज की थी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी को वस्तु को रखा जाता है फोकस के बाहर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरंगदैर्घ्य घट जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब हीरे से कांच में जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सौर ऊर्जा बदलता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सौर सेल बदलता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो बदलता है। नौका ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है? सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.5 गुने 10⁻7 के। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 गुने 10⁻16 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर आधारित है। परमाणु रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। 12 का बी हो जाएगा। परमाणु रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम किस पर आधारित है? परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। 13 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संयोजन पर आधारित है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ संयोजी होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंडरसन। पोजीट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश बराबर कितना होता है? एक कूलाम आवेश बराबर कितना होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6.25 गुने 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है पदार्थ पर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, 1 वाट घंटा बराबर होता है, 1 वाट घंटा कितने बराबर होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 गुने 10, 3 गुने मतलब 3.6 गुने 10 का पावर 3 जूल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विमान। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है, एक कार बैटरी में विद्युत अपघटन होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, मतलब एक आदमी की स्पष्ट देखने के लिए कितना न्यूनतम दूरी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैगनी रंग का सबसे ज़्यादा वर्ण विक्षेपित होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पानी के ऊपर तेल परत किसका उदाहरण है? पानी के ऊपर तेल परत का उदाहरण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यतिकरण का उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की पावर होती है, धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 डायोप्टर। धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धूल कण। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पास्कल किसका इकाई है? पास्कल किसका इकाई है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कांच। कांच में प्रकाश की गति सबसे कम होती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विकिरण द्वारा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण द्वारा पहुंचती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक समान ताप को बनाए रखना। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है? शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है,
केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 273 केल्विन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस्पात में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक कहाँ होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठोस में। ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1/20 सेकेंड तक ध्वनि का प्रभाव कान में रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि का कारण है। प्रतिध्वनि का क्या कारण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ध्वनि का परावर्तन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घट जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि झूले पर एक व्यक्ति एक स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है। सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, केशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है। केशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? द्रव का घनत्व पृथ्वी अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मैनी स्कैम होता है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मैनी स्कस होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है? ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घट जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, एक बार बराबर कितना होता है? एक बार बराबर कितना होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10⁵ पास्कल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का पास्कल भार अधिकतम होता है। किसी वस्तु का पास्कल भार अधिकतम होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्वात में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/81। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भू-अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। भू-अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 घंटे में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है? पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वाकर्षण। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड।
आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज वाशिंगटन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एशिया। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक रोमियो और जूलियट के लेखक कौन है? प्रसिद्ध नाटक रोमियो और जूलियट के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम शेक्सपियर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्ति हुई? भारत ने किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1947 में भारत ने अंग्रेजों से स्वतंत्र हुए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नील नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राइजिंग सन की भूमि किसे कहा जाता है? राइजिंग सन की भूमि किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। जापान को राइजिंग सन की भूमि कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई थी? मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियोनार्डो दा विंची। मोनालिसा की पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा पैसिफिक महासागर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी। भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला में इंदिरा गांधी थी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाउंड। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, एफिल टावर किस शहर में स्थित है? एफिल टावर किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस। एफिल टावर पेरिस में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है,
चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है? चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो अमेरिका के निवासी थे। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Au। सोने का रासायनिक प्रतीक Au है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीला व्हेल, दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1945 में, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सा है? मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेपस, जो कान में पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंडीज, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली पहली महिला कौन थी? अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेलिया ईयरहार्ट। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश ने किया था? सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीस। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हैरी पॉटर और फिलोसोफर का स्टोन किताब का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, J.K. रॉलिंग। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका, सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा, जो पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पौधे मुख्य रूप से किस गैस का अवशोषण करते हैं? पौधे मुख्य रूप से किस गैस का अवशोषण करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस एडिसन, बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, टाइटैनिक जहाज किस वर्ष डूबा था? टाइटैनिक जहाज किस वर्ष डूबा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1912 में टाइटैनिक जहाज अपनी पहली ही मतलब यान में डूब गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की मुद्रा क्या है? भारत की मुद्रा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुपया, भारत की मुद्रा रुपया है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ताजमहल भारत के किस शहर में स्थित है? ताजमहल भारत के किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पहली महिला जिसने नोबेल पुरस्कार जीता था कौन थी? पहली महिला जिसने नोबेल पुरस्कार जीता था कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैडम क्यूरी, जो पहली बार नोबेल पुरस्कार जीता था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चील। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी चील है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइजैक न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन जी ने प्रस्तुत किया था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अटलांटिका। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, मतलब रेगिस्तान है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है जो जनसंख्या के हिसाब से मतलब सबसे बड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोक्यो, जो दुनिया का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के हिसाब से टोक्यो है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, महान दीवार किस देश में है? महान दीवार किस देश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन जो है दुनिया का सबसे बड़ा दीवार है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ओ प्रतीक से कौन सा तत्व परिभाषित होता है? ओ प्रतीक से कौन सा तत्व परिभाषित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रतीक ओ है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, गुआकामोल का मुख्य घटक क्या है? गुआकामोल का मुख्य घटक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एवोकाडो। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत गणराज्य कब बना था? भारत गणराज्य कब बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 में भारत में संविधान लागू हो गया था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है जो क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा है? दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस, जो क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य का मुख्य तत्व कौन सा है? सूर्य का मुख्य तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। सूर्य का मुख्य तत्व हाइड्रोजन है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर चट्टान कौन सी है? सबसे कठोर चट्टान कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीरा। सबसे कठोर चट्टान हीरा है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त पंप करने के लिए जिम्मेदार होता है? मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त पंप करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हृदय, जो रक्त पंप करने के लिए जिम्मेदार है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब भारत रत्न, भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। आपका अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलंबस। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी
उत्पादन गतिविधि द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैकॉले ने। 55 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय को सरोकार नहीं था। राजा राममोहन राय को सरोकार नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत की शिक्षा में। 56 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनरल डायड। 57 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश और हैदर अली के बीच। 58 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा का प्रतिबंध किसने लगाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक में। 59 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में म्यांमार भारत से अलग हुआ था? किस वर्ष में म्यांमार भारत से अलग हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1937 में म्यांमार भारत से अलग हुआ था। 60 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1919 में। 61 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग दुर्घटना किस सन में हुआ था? जालियांवाला बाग दुर्घटना किस सन में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 में। जालियांवाला बाग दुर्घटना 1919 में हुआ था। 62 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में किसके अंतर्गत था? 1911 तक बिहार निम्नलिखित में किसके अंतर्गत था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल महाप्रांत। 63 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर सैयद अहमद। 64 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन से। 65 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होम रूल। 66 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। 67 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 68 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। 69 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस फल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? निम्नलिखित में किस फल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंबाकू का। 70 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शूल
सूत्र 71 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद 72 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेदों की कुल संख्या 4 है, 73 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का व्यवसाय पशुपालन था, 74 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामवेद को। भारतीय संगीत को सामवेद कहा जाता है, 75 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनु। प्रथम विधि निर्माता मनु है, 76 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीमद् गीता, 77 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोधन, 78 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है, 79 का सी हो जाएगा। पुराणों की संख्या 18 है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसने अपनाया था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति का, 80 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरदेश शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरेदर शब्द का उपयोग हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्र, 81 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज्यामिति, 82 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अस्तोमा सदमय कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद से, 83 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/6, 84 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते हैं? प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण आभूषण, 85 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पतंजलि, 86 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दर्शन, 87 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंध, 88 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीमांसा, 89 का ए हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गणतंत्र। 90 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। 91 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद। 92 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। निम्नलिखित में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मनु स्मृति। 93 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामायण। 94 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विश्वामित्र। 95 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कपास। 96 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। सिंधु घाट सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोथल। 97 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है पाली ग्रंथों में गांव में मुखिया को क्या कहा जाता है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्राम भोजक। 98 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है नंद वंश का संस्थापक कौन था। नंद वंश का संस्थापक कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महानंदनी। राइट नंद वंश का संस्थापक महानंदनी है। 99 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 326 ईसा पूर्व। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।